रमज़ान में भी गैस गैस का का ये हाल रोला था जनाब, खत्म बस नहीं सहरी में गैस होना, मिलती जो है ना, ताकि मर्जी में हो जल्दी जाए, छुट्टी साढ़े बनती है। कराची सहरी रोले में पै चले इतनी जाने जल्दी यार, है कि आप गैस ना की कभी वजह रोटी तो बना सकते हैं, बस या ना बहुत कच्ची सा रोटी गैस नहीं होती। मसाइल चार पैदा वाक़यात हो तो रहे मुझे हैं। लगता है गैस पता है, अल्लाह के 2-3 बंदे, लोग हैं। रमज़ान में तो गैस दे दो। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रमज़ान की तीसरी सहरी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो यहाँ पर जनाब मैं आ गई हूँ किचन में, बज रहे हैं 4। आज मैं ना उठने में लेट हो गई हूँ। मौसम अच्छा है ना, तो आँखें नहीं खुली, अलार्म बजा है तो आँख खुली है। 1-2 दफ़ा पौने 4 बजे अलार्म बजा तो मैंने बंद करके मैंने कहा अच्छा उठती हूँ, तो 4 बज गए पूरे, तो अब जल्दी-जल्दी से सहरी बनाती हूँ। इससे पहले कि पिया मुझे गुस्से उनके मोबाइल चोरी हुई है, टाइम थोड़ा कट है तो जल्दी से सहरी बनाती हूँ। और आज ना आपको सहरी का पूरा व्लॉग नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि टाइम कम है और मुझे सहरी बनानी है, नहीं तो पिया की डाँट पड़ेगी। तो यहाँ पर मौसम जनाब अभी भी बड़ा प्यारा हो रहा है, खिड़की बंद करनी पड़ी क्योंकि ठंडी यख हवा चल रही थी रात में। आपको दिखाती हूँ जल्दी से मौसम। तो ये देखिए जनाब, ये देखिए मौसम, मौसम हो रहा है बड़ा ठंडा। तो मैं सब जल्दी से सहरी बनाती हूँ। ये 2-4 बर्तन है, ये धोती हूँ क्योंकि बच्चियाँ रात को सारे माशाल्लाह से बर्तन धो के सोती हैं। 2-4 हैं उनको धोती हूँ और जल्दी से सहरी बनाती हूँ, फिर आपको डायरेक्ट मिलती हूँ सहरी बनाने के बाद। तो सहरी मैंने बना दी थी। पिया की फरमाइश थी जनाब मैंने गोभी वाला पराठा खाना है, तो पिया के लिए मैं बनाया गोभी वाला पराठा, मूसा के लिए भी बनाया, बच्चियों के लिए बनाए उनकी रोटियां, और अपने लिए भी बनाया छोटा सा एक गोभी वाला पराठा। और उसके बाद मैंने कहा मैं किचन से बाहर निकलने से पहले पहले ना सफाई कर दूं यहाँ से, फिर बाद में ना सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद किचन में आने का दिल नहीं करता, तो मैं खड़े खड़े ना जल्दी जल्दी काम करी जब तक मेरी चाय गर्म हो रही है, क्योंकि गैस इस वक्त बिल्कुल हल्की हो गई थी। तो मैंने कहा चलें जब तक मेरी चाय गर्म होती है, तो वक्त बारिश ना हो रही है मैं किचन को साफ बारिश। कर देती हूँ। और फिर जनाब बाहर देखें आप, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। उसके बाद बारिश शुरू हो गई और अज़ानें हो गई और नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी तो खाला जी का फ़ोन आया कि मुझे मिलने के लिए आ जाओ। मैं वहाँ चली गई और आकर फिर मेरी भाभी का फ़ोन आ गया कि अल्लाह की बंदी कपड़े तो भिजवा दिए, नाप तो देती। तो फिर यहाँ पर ना मैं अपने कपड़ों का नाप लेके भाभी को ना भेज रही हूँ कि ताकि ना वो मेरे कपड़े स्टिच कर दे। तो मैंने अपनी भाभी से स्टिच करवाए हैं इस दफ़ा कपड़े। जो मेरी यहाँ की थी ना वो थोड़ी बिज़ी थी, तो फिर मैंने अपनी भाभी को भिजवा दिए सारे कपड़े। उसके बाद जनाब अफ्तारी का टाइम हो गया था, बच्चियों ने सारी सब्ज़ी-वब्ज़ी काट दी थी, बेसन-शेसन घोल दिया था। माशाल्लाह से अल्लाह ताला बेटियों को नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको हिदायत, अल्लाह में हिदायत तो अल्लाह में दी हुई है इनके, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर ये देखें अफ्तारी का बिल्कुल टाइम, और गैस जो है सिर्फ़ एक पूर पकौड़ों का निकला। उसके बाद गैस जो है ना इतनी हल्की होगी कि मुझे मजबूरन सिलेंडर वाले दूसरे किचन में जाना पड़ा। तो यहाँ पर ना पिया आ गए और पिया को तसल्ली नहीं होती जब तक ना वो बैंगन के पकौड़े खुद ना बना ले। तो यहाँ पर पिया ने ना खड़े-खड़े बैंगन के पकौड़े बना दिए। आलूओं के मैं बना रही थी, लेकिन बैंगन के पकौड़े पिया कहते मैं आप बनावांगा, तुसी खराब कर देंदे हो, तुसी बुलांदे नहीं हो सही तरीके नाल। तो पिया की टेक्नीक है जिसकी वजह से पिया खुद ही बनाते हैं। और यहाँ पर ना फिर मैं अंदर बैठ गई थी अपना सफारा पढ़ने के लिए। तो अरी ने ना आज 5:30 बजे ही मेरे आगे टेबल लगा दिया। तो मैं इसको कही थी इतनी जल्दी टेबल लगा दिया, कब जाके इफ्तारी होनी है, तुम पहले से टेबल लगा दिया। तो खैर माशाल्लाह से इफ्तारी का भी टाइम हो गया था और सारे बैठ गए हैं, अपनी-अपनी दुआ अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की दिली जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और बरकत डाले आपके और मेरे रिज़्क में, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमारे दिन हमें बर्दाश्त करने की आदत डाले। हम अपने अल्लाह ताला हमें सब्र तहम्मुल से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज ना तो इफ्तारी आ गई, दो घरों से, अरूज की दोस्त के घर से भी इफ्तारी आ गई और सामने खाला जी के घर से भी इफ्तारी आ गई, क्योंकि किस्वा रानी माशाल्लाह से स्कूल जाना शुरू हो गई है। तो उसके स्कूल जाने की खुशी में जनाब आज आई थी इफ्तारी। तो मैं किस्वा को बुलवाऊँगी, उसको कहूँगी अपना बैग वैग लेके आए, तो आप सबके मुकाम साथ पे आने उसका के लिए बैग 40 शैग साल उसके का होना सब पड़ता कुछ है। शेयर 2 करूँगी। तो बेटियाँ पैदा यहाँ करनी पर ना पड़ती हैं, रीत कह 3 रही है साल में क्या मिलती है खाली। मज़े हैं मम्मा आपके। तो मैंने उसको कहा कि ये मज़े लेने के लिए 2-2 बेटियाँ पैदा करनी पड़ती हैं और 40 साल का होना पड़ता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफ़िज़।